अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने चैनल ये स्टडी पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो कैंडिडेट्स, नेवी में पाकिस्तान नेवी में बतौर सिविलियन की जो जॉब्स हैं वो आ चुकी हैं। तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। और जो इसका एडवर्टाइजमेंट है आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरे पास ओपन है लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आपने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। तो जिस पे क्लिक करने के बाद इसको आप ओपन कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कौन सी इसकी शराइत हैं, क्या तलीमी काबिलियत है, और उसके बाद आपको डोमिसाइल कौन सा चाहिए, और उसके बाद कौन सी ब्रांच या कैटेगरी है जॉब की। सबसे पहले तो असिस्टेंट की है BPS 15 की, ये कोटा डोमिसाइल। कुल असामियाँ इसकी 47 हैं जो इसमें एडवर्टाइजमेंट में है। और उसके बाद जो मज़दूर के लिए एक है बलूचिस्तान, और उसके बाद जो पंजाब में है दो हैं, सिंध दही में दही इलाके में है एक, और शहरी इलाके में एक, और उसके बाद अकलियत सिंध दही, तो इसमें भी एक। उसके बाद जो डिग्री इसमें चाहिए आपको तलीम बैचलर डिग्री। सर्विस में भर्ती होने के बाद 1 साल के अंदर NITB 6 हफ्ते का बुनियाद IT कोर्स बशमूल MS ऑफिस करना लाजमी होगा, और इंटरव्यू भी आपका होगा। तो ये थी इसकी रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट भी आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसमें जो इसकी ख़ास बातें वो मैं आपको बताता चलूँ। मेरिट एक है, और उसके बाद पंजाब में इसकी 2 वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ के हवाले से मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसकी कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। टोटल इसकी 5 हैं, और जो कि बलूचिस्तान सिंध में एक है, और उसके बाद सिंध में 2 हैं, और पंजाब में एक है। और उसके बाद माइक्रो फिल्मिंग असिस्टेंट BPS 13 की जो एक वैकेंसीज़ हैं वो भी सिर्फ पंजाब में ही हैं। और इसके लिए आपको जो तलीम चाहिए BS और फिज़िक्स केमिस्ट्री माइक्रो फिल्मिंग में ट्रेनिंग या तजर्बा, FSc फिज़िक्स और केमिस्ट्री। उसके बाद जो माइक्रो फिल्मिंग में आपको सर्टिफिकेट, और रिप्रोग्राफी में 3 साल तजर्बा, और इंटरव्यू भी आपका लिया जाएगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट की खैबर पख्तूनख्वा में एक ही सीट है, पंजाब में इसकी कोई सीट नहीं है। और उसके बाद जो इसके लिए बैचलर चाहिए, और इसका इंटरव्यू भी होगा। लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको आपके पास। UDC में जो है इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 7, बलूचिस्तान में एक, और एक मज़दूर के लिए होगी बलूचिस्तान में एक होगी, और उसमें पंजाब में 2, और मेरिट पे एक होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इंटरमीडिएट टाइपिंग स्पीड 25 अल्फाज फ़ी मिनट, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर लिया जाएगा। और उसके बाद जो सर्विस में भर्ती होने के बाद 1 साल के अंदर NITB से 3 हफ्ते का बुनियादी IT का कोर्स बशमूल MS ऑफिस करना होगा, लाजमी होगा जो। और उसके बाद ट्रेसर BPS 5 की जो ट्रेसर की जो है इसमें जॉब, वो इसकी जो 2 सीटें हैं उसमें मैट्रिक ड्राइंग के साथ इख्तियार मजमून इंटरव्यू। फर्नीचर वार्डन की है, इसमें एक वैकेंसी है, मैट्रिक पास होना चाहिए। फर्नीचर के बारे में इल्म रखना ज़रूरी है, और इंटरव्यू भी लिया जाएगा। नैब कासिर की जो भर्ती है वो 5 है इसमें। और उसके अलावा जो इसमें असामियाँ बराए PNCA नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ लोअर फार्मेशन बराए कराची तुर्बत कोस्टल एरिया, तमाम असामियों के लिए उम्र की हद। और उसके बाद जो 1 सितंबर 2022 तक 30 से 18 साल सिवाय असामी नंबर 1 और 3 के लिए 35 से 18, और उसके बाद जो साल की असामी नंबर होगी 2 उसके लिए 20 से 33 साल है। जो कि 1 नंबर में है 2 में है, उसमें आपको पता है कि वो इसमें जो भी वैकेंसीज़ हैं उसके लिए आपको एज लिमिट बता दी गई है। और उसके बाद इसमें भी काफ़ी सारी जो वैकेंसीज आ चुकी हैं। और उसके बाद अपना टाइम ज़ाया किए बगैर जो अहम बात है इसकी मैं आपको बताता चलूँ कि रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख है वो है 10 था 24 अप्रैल 2022, 24 अप्रैल तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की डेट में, कल की डेट में इसकी जो
ویکینسیز ہیں وہ اناؤنس کی گئی تھی، جابز اناؤنس کی گئی تھی. تو جیسے مجھے اپڈیٹ ملی ہے تو میں آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں. ایڈورٹائزمنٹ مجھے ملا تھا کسی سے تو میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے. اور اس کے بعد جو اس کی نوٹ ہے وہ آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. موبائل فون امتحانی مراکز کے اندر لے جانے قطعاً اجازت نہیں ہوگی. ایک زائد اسامی کے لیے اپلائی کرنے والے امیدوار کو ہر اسامی کیٹیگری کے لیے الگ رجسٹریشن کروانا ہوگی اور اسامی کا علیحدہ امتحان دینا ہوگا. اور اس کے بعد امیدواران امتحان کے دن قومی شناختی کارڈ اور رجسٹریشن سلپ ضرور ہمراہ لائیں. اس کے بغیر امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. طریقہ انتخاب اور بھرتی کا پروگرام: آن لائن رجسٹریشن مساوائے 1-5 اسکیل. اس کے علاوہ آپ اس میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. امیدوار کی رجسٹریشن پاکستان نیوی کی ویب سائٹ www.joinpaknavy.gov.pk پر ہوگی، جس کا میں نے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے. پر آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. مشکلات کی صورت میں امیدوار نیچے دیے گئے یہ جو انسٹرکشن ہیں ابتدائی امتحان کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن بتا دی گئی ہے، جو کہ اس کا ابتدائی امتحان کے نتائج کا اعلان. ابتدائی امتحان کے بعد شارٹ لسٹ امیدوار کی فرصت متعلقہ بھرتی دفتر آویزاں کر دی جائیں گی. اور جو بھی انفارمیشن ہے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو ان کی عمر کی بالا حد میں رعایت ہوگی اور اس کے بعد نااہلیت تمام اسامیوں کے لیے. اور اس کے بعد مزید معلومات کے لیے پاکستان نیوی ریکروٹ سلیکشن سینٹر سے رابطہ کریں. تو آپ نے اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. میں آپ کو اس کا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں، یا پھر آپ اس کو اگر ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا چاہتے تو ویڈیو کو پاؤز کر کے اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آج کی ساری باتیں آپ کو کلیئر ہو گئی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، اور کوئی بھی مشکل آئے اس میں اپلائی کرنے میں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو اپڈیٹ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اور ویڈیو.